प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 या लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, चंद्रभागा मेला का आयोजन किस जिले में होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रभागा मेले का आयोजन कौन से जिले में होता है? बारां, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ या फिर बांसवाड़ा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रभागा मेले का आयोजन होता है कहाँ पर होता है? झालावाड़ में। कहाँ पर होता है भाई? झालावाड़ में चंद्रभागा मेले का आयोजन होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, खेजड़ली शहीद मेला किस जिले में आयोजित होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि खेजड़ली शहीद मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? नागौर, जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, खेजड़ली शहीद मेला कहाँ पर लगता है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा जोधपुर। खेजड़ली शहीद मेला कहाँ पर लगता है? जोधपुर में लगता है। बिल्कुल बी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सहरिया जनजाति का कुंभ कौन से मेले को कहते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सीताबाड़ी मेला, जो कहाँ पर लगता है? बारां जिले में। इसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भर्तृका मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजा भर्तृ का जो मेला है वो कौन से जिले में लगता है? अजमेर में, अलवर में, सवाई माधोपुर में या फिर सिरोही में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजा भर्तृ का मेला कौन से जिले में लगता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कि सर राजा भर्तृ का जो मेला है वह अलवर में लगता है। कहां पर लगता है भाई? अलवर में आयोजित होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खलखाणी माता का मेला कहां पर लगता है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो, खलखाणी माता का मेला कहां पर लगता है? तो बिल्कुल ये लगता है लूणियावास में। कहां पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लूणियावास में खलखाणी माता का मेला आयोजित होता है। बिल्कुल ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो ये चमकता है बांसवाड़ा में। कामर चमकता है भाई बांसवाड़ा। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर है राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य नगरी किसका नाम है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर? चलो कमेंट कर दो भाई, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। बीएसटीसी, पीटीटी, रीट सभी परीक्षाओं का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? बहुत शानदार बहुत शानदार, बिल्कुल जोधपुर अपना राइट होगा। जोधपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सन सिटी यानी कि सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, पोखरण राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पोखरण राजस्थान के कौन से जिले में है? जैसलमेर में। कहां पर है भाई? जैसलमेर अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में जो सर्द ऋतु में जो वर्षा होती है वो क्या कहलाती है? वो मावट कहलाती है भाई। सर्द ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है भाई? सिरोही, बांसवाड़ा, झालावाड़ या भरतपुर? तो बिल्कुल झालावाड़। मेरे प्यारे विद्यार्थियों औसत वर्षा की बात करें तो झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है और स्थान की बात करें तो माउंट आबू के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। प्यारे साथियों अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लगातार क्लासें देखना चाहते हैं तो क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपसे पूछी जा रही है तो
826 किलोमीटर, ध्यान में रख लेना। अपने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की आकृति कैसी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की आकृति की बात करें तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान अपने राजस्थान की आकृति है। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रति वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में रोटी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में रोटी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है? जेतल दे, उमा दे, कोडम दे या चंपा दे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोटी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध है? रानी उमा दे। मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रख लेना, इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है रानी उमा दे, बिल्कुल बी अपना करेक्ट होगा। चलिए भाई, लोक कला मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीट परी एग्जाम के अंदर आया था पहले, ठीक है ना, तो ध्यान में रख लेना, लोक कला मंदिर उदयपुर में है भाई, उदयपुर में लोक कला मंदिर अवस्थित हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य कौन से जिले में है? ये भी उदयपुर में है भाई, फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य भी उदयपुर जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, अनूप महल कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनूप महल की बात करें तो ये बीकानेर में है। अनूप महल कहाँ पर है? बीकानेर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, बुड्ढा जोहड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुड्ढा जोहड़ मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? गंगानगर में, अलवर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? बुड्ढा जोहड़ मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों श्री गंगानगर में आयोजित होता है। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है बुड्ढा जोहड़, ठीक है ना, और यहाँ पर मेला आयोजित होता है, कहाँ पर है? गंगानगर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चलो भाई कमेंट कर देना सभी साथी। कपिल मुनि का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? कोलायत में। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? कोलायत अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का मंकी मैन किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को, कर्नल जेम्स टोड को, जानकी लाल भांड को या जमुना लाल बजाज को? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहेंगे? जानकी लाल भांड को राजस्थान का मंकी मैन कहा जाता है, ठीक है ना, सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का दुनका धनी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुनका धनी किसे कहेंगे? जय नारायण व्यास को। जय नारायण व्यास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का दुनका धनी कहा जाता है, बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं? घोड़े वाला बाबा, चलो भाई कमेंट कर देना, कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा कहा जाता है भाई, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राजस्व मंडल कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का राजस्व मंडल कहाँ पर है? अजमेर। बहुत शानदार जवाब दिया भाई सभी साथियों ने। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइबर भी कर दो ताकि हर क्लास आपको मिल सके। राजस्व मंडल ध्यान में रख लेना, ये अजमेर में अवस्थित है। चलो भाई, जलमालू की नगरी किस जिले को कहते हैं? तो बिल्कुल जलमालू की नगरी डीग, भरतपुर, बिल्कुल डीग यहाँ पर अपना राइट होगा। जिले की बात करें तो भरतपुर यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, देवताओं की उपनगरी किसे कहते हैं? तो देवताओं की उपनगरी कहते हैं मेरे प्यारे साथियों पुष्कर को। पुष्कर अजमेर बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, बहुत जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है। अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी लेवल 1 या लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल कोर्स
जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी पा सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो आप कम समय में भी अच्छा रिवीजन कर सकें। पूरे सिलेबस का अच्छा रिवीजन आप कर पाएंगे, पूरा सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर, जिसी प्रकार का आपका पेपर आएगा 15 मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज। सिलेक्शन सीरीज रहेगी जिसके अंदर आपके पूरे सिलेबस के निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ 10 वर्षों से बार बार रीट परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे। तो ये कोर्स आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक रामबाण कोर्स साबित होगा। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आपके मिलेंगे, 60 से 70% क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, आपका आराम से चयन हो जाएगा। ऐसा कोर्स आपको बड़ी से बड़ी कोचिंगों में भी नहीं मिलेगा। इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, नीचे नंबर दिए रखे हैं, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूं, मुझे कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपए है। मात्र 199 के अंदर ये कोर्स आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अनारकली की बावड़ी कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनारकली की बावड़ी कहां पर है भाई? अनारकली की बावड़ी की बात करें तो ये बूंदी में है। अनारकली की बावड़ी कहां पर है? बूंदी जिले में अवस्थित है। चलो भाई, श्री सांवलिया सेठ जी का मंदिर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता है सांवलिया सेठ जी का जो मंदिर है ना, ये कहां पर है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंडपिया गांव चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ जी का मंदिर है। इस सांवलिया सेठ जी को अफीम का देवता भी कहा जाता है। एक बार सभी साथी जय श्री कमेंट में सांवलिया सेठ जी जरूर लिखे। चलो भाई आगे बढ़ो। बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी को, रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है? बीकानेर अपना राइट होगा। चलो भाई, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में अशोक के अभिलेख की बात करें तो ये बेराट में मिला था भाई। कहां पर है? बेराट अपना राइट होगा। चलो भाई, हाडोती का ताजमहल किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। हाडोती का ताजमहल किसे कहते हैं? अबलीमिनी के महल को, गागरोन दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को या शाहबाद दुर्ग को? हाडोती का ताजमहल अबलीमिनी महल को, जो अबलीमिनी का महल है ना, इसको हाडोती का ताजमहल कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। भारत का पहला सफेद सीमेंट संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? सफेद सीमेंट तो गोटन नागौर बिल्कुल अपना राइट होगा, ठीक है ना। गोटन नागौर में सफेद सीमेंट का कारखाना अवस्थित है। चलो भाई, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट ये कहां पर है? ये बाड़मेर में। ध्यान में रखना भाई, मैं आपको सुपर पैड तरीके से बता रहा हूं, ठीक है ना। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट ये अपने बाड़मेर जिले में अवस्थित है। चलो भाई, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का राजकोट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लूणकर सर को, लूणकर सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है मैंने आपको बता दिया, झालावाड़ बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, घड़ियालों की शरण स्थली किस नदी को कहा जाता है? बहुत शानदार, ये पटवार परीक्षा के अंदर भी आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पीएचटीसी में भी आया था, ये चतुर श्रेणी के अंदर भी आया था। घड़ियालों की शरण स्थली कौन सी नदी को कहते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा चंबल नदी को। किसको कहते हैं? चंबल नदी को घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है। चलो भाई, रावत बाटा परमाणु शक्ति गृह स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों रावत बाटा परमाणु शक्ति गृह कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है भाई? चित्तौड़गढ़ अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में। कहां पर है भाई? जैसलमेर अपना करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, घोटारू का किला राजस्थान में कहां पर है? कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों घोटारू का किला? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना।
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं भाई। घोटारू का किला अपने जैसलमेर में, कहां पर है? जैसलमेर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुर में स्थित है। चलो भाई, भारत में बैंकों का बैंक कहलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, पंजाब नेशनल बैंक को, या यूनियन बैंक को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलो भाई, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नागपुर कहते हैं झालावाड़ को। किसको कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। चलो, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं भाई। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। चलो, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चांद बावड़ी है आबानेरी। आबानेरी दौसा के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों चांद बावड़ी अवस्थित है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में बीकानेर का स्थान बताओ भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर कौन से स्थान पर आती है? दूसरे स्थान पर, ठीक है ना। भौगोलिक दृष्टि से बीकानेर का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा, अपने राजस्थान में, ठीक है ना, दूसरे स्थान पर आता है। चलो भाई, राजस्थान में चूलिया जल प्रताप कौन सी नदी पर बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलिया जल प्रताप कहां पर है? चलो भाई, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। चूलिया जल प्रताप कहां पर बना हुआ है? बिल्कुल चंबल नदी पर। बिल्कुल ये अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। एक थंबिया माल किस शहर में स्थित है? एक थंबिया माल कहाँ पर है? एक थंबिया माल की बात करें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या चित्तौड़गढ़, कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक थंबिया माल है अपने डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है, तो तेजा दशमी कब आती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेजा दशमी को तेजा जी का मेला लगता है, तो तेजा दशमी कब आती है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष की दशमी होती है, उस समय लोक देवता तेजा जी का मेला आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जसवंतड़ा कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जसवंतड़ा जोधपुर में। कहाँ पर है जसवंतड़ा? जोधपुर अपना राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको मेवल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी डी अपना राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। मेरे प्यारे साथियों, मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं? ताशा, नगाड़ा, नौबत या ढोल? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से है? नौबत, बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं वो कौन सा हो जाएगा? हमसिडो, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो भाई, चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? वीर कल्ला जी, गोगा जी, तेजा जी या पाबू जी? चार हाथों वाले देवता के रूप में वीर कल्ला जी, बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी लोक देवी हैं जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है? तो अपना यहाँ पर राइट हो जाएगी शीला देवी। शीला देवी के मंदिर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों शराब का प्रसाद मिलता है, ठीक है ना। डी अपना यहाँ पर, सी बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवी जीण माता का मंदिर बताओ मेरे प्यारे